ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और बच्चे का क्वेश्चन यहां से अटकता ही अटकता है। ये भी 11 स्टार टॉपिक है। जब ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति होती है तो किसी वस्तु को ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे नहीं घुमाया जा रहा, क्षैतिज तल में। अभी तक आपने जो वृत्तीय गति में सीखा था वो क्षैतिज तल में थी। ये वाली गति है, कौन सी वाली? ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। अब अगर ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति है सर, तो ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति देखिए कार्य ऊर्जा शक्ति में ही क्यों पढ़ाया जाता है, उसका एक रीजन है। देखो वृत्तीय गति में तो आप कंसेप्ट सीखते हो किसका? अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल का, हाँ। और कार्य ऊर्जा में सीखते हो आप ऊर्जा संरक्षण लगाने का, हाँ। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। अब बात यह है कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं यहां पर। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको आनी चाहिए। थोड़े बड़े बन गए हैं ये, कोई दिक्कत नहीं, छोटे बना लेंगे अपन। हाँ देखो कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो ये क्या दिए सर आपने? मैंने कहा 4 हमने वृत्त ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? वृत्त, ठीक है। और इन वृत्त में हमने क्या किया? ये वृत्त में एक m द्रव्यमान की वस्तु को l लंबाई की रस्सी से बांधकर ऐसे घुमा रहे। यहां पे वेग v ले लो, u ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहां पर है, थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाएगा। यहाँ पे वेग, मैंने कहा ऐसा करो वेग बदलेगा। मुझे पता है कि हर जगह पे वेग अलग अलग रहेगा, पर हर क्वेश्चन अलग अलग है। ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ पर वेग v और ये चौथा एग्जाम्पल है। अगर आप करना चाहो तो ये रहा वेग v। 4 एग्जाम्पल है। हाँ सर आपको रस्सी में तनाव बताना है, m द्रव्यमान का इसमें एक कण बंधा हुआ है। रस्सी में क्या बताना है? तनाव बताना है भाई। रस्सी में क्या बताना है? तनाव बताना है। और क्या बंधा हुआ है? m द्रव्यमान का सर एक कण बंधा हुआ है। ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो सुने सर, मैंने कहा बोलो। पहले एग्जाम्पल में हमने सीखा कि सर तनाव बल ऐसे टी, नीचे लगेगा सर mg, हाँ। और कोई बल और भी है सर, एक अपकेंद्रीय बल mv²/r, हाँ। और इस त्रिज्य दिशा में और कोई खेल? मैंने कहा कुछ नहीं है। तो बस तो कर दो क्या? t बराबर mg प्लस mv²/r। ये बिंदु A पर त्वरण। फिर B पर बात करते हैं, यहां पर तनाव T, हाँ। इधर हो जाएगा mv²/r, हाँ। तो T B बराबर mv²/r। mg मत ले लेना भाई, तनाव तो इसकी वजह से आएगा ना, इस दिशा में तनाव। यहां पर सर मैंने कहा यहां पर T, ऊपर मैंने कहा mv²/r, नीचे मैंने कहा mg। सारे अलग अलग एग्जाम्पल है, सब में वेग अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबका वेग एक जगह, एक ही एग्जाम्पल है तो उसमें तो वेग अलग अलग होगा। मैंने कहा सब में अलग अलग दे रखा है, वो वेग की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें हो जाएगा, अगर आप इसको C बोलो तो TC बोलो प्लस mg बराबर mv²/r। तो TC आ गया बेटा mv²/r माइनस का mg। देखो सर डी बिंदु पे बता दो ना। मैंने कहा TD पे तो यही होगा, इधर mv²/r, mg थोड़ी आएगा। किस किसने ये सही कर लिया था? पक्का? अब देखो
आप पहले एग्जाम्पल में देखो तनाव का मान है mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, दूसरे एग्जाम्पल में देखो mv स्क्वायर बाई आर, तीसरे एग्जाम्पल में देखो mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg और चौथे में mv स्क्वायर बाई आर। इस संपूर्ण ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति के दौरान तनाव बल का मान सबसे कम कहां पर है? तनाव बल का मान सबसे कम कहां पर है? अब बताएं कहां पर है तनाव बल का सबसे कम मान? सर यहां पर है, सी बिंदु पर, यानी कि उच्चतम बिंदु पर। हाँ, अब अगर मान लो कि ये जो तनाव बल है यहां पर, क्या है? तनाव बल। ये तनाव बल अगर जीरो हो जाता है तो रस्सी वहीं पे क्या होगी? तनाव बल जीरो होते रस्सी वहीं गिर जाएगा, तो पूरा चक्कर थोड़ी करेगा भाई। अगर जो तनाव बल है जो सबसे कम है वो ऊपर वाले बिंदु पर है, इस वाले बिंदु पर। हाँ, अब ये तनाव बल क्या होना चाहिए? जीरो से ज्यादा होना चाहिए अगर इसको पूरा चक्कर करना है तो, नहीं तो रस्सी यहीं गिर जाएगी, फिर चक्कर कैसे करेगा पूरा? एक संपूर्ण ऊर्ध्वाधर तल में एक चक्कर कंप्लीट करना है इसको वृत्तीय गति का, तो ये तनाव बल सी का क्या होना चाहिए? जीरो से ज्यादा होना चाहिए। यही कंडीशन है किसकी? एक चक्कर पूरा करने की ऊर्ध्वाधर तल में। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि यार एक चक्कर पूरा करने के लिए टीसी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, यहाँ इक्वल टू भी लगाते हैं, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं तुम्हें। इक्वल क्यों लगाते हैं? इक्वल टू का भी आंसर, बराबर का भी आंसर होता है इसमें, उसका रीजन बताया जाएगा। अभी तो यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन बता दिया जाएगा बेटा, वो समय के साथ ही चीजें आपको समझ आएगी उसकी कि वो क्यों लगाते हैं। तो सर क्या किया जाए? मैंने कहा तो अब यहां पूछा जाता है कि ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करने के लिए कितना वेग चाहिए, न्यूनतम वेग, जो आपने √5gr पढ़ा होगा। हाँ सर, तो यार √5gr कैसे? मैंने कहा यहां से हमने u वेग दिया, हाँ, r त्रिज्या है, हाँ, और ये इस वाले बिंदु पर जब पहुंचता है, हाँ सर, तो यहां पे वेग v हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहले क्या कि उच्चतम बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर तनाव लिख दो। लिख देंगे सर, ये देखो इधर तो mv स्क्वायर बाई आर, नीचे mg, और ये तनाव t। तो सर देखो t प्लस का mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर। हाँ, तो t बराबर mv स्क्वायर बाई आर माइनस का mg, और ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ सर, यही तो कंडीशन है। हाँ, तो सर दो समीकरण चाहिए हमें वेग निकालने के लिए। मैंने कहा एक समीकरण ऊर्जा संरक्षण से लाओ। ऊर्जा संरक्षण लगाना सिखाया ना तुम्हें? हाँ सर, मैंने कहा यहाँ स्थितिज ऊर्जा जीरो लो। हाँ, तो लिखो ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण क्या सर? मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा जीरो है, गतिज ऊर्जा हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू, अंतिम यहां पर स्थितिज ऊर्जा सर mg, h की वैल्यू 2r है। अरे ये कितनी हाइट है? 2r, r और r 2r। हाँ, गतिज ऊर्जा मैंने कहा हाफ mv स्क्वायर। अब देखो v का मान ही तो रखना है, यहाँ mv स्क्वायर का मान रख दो सर आप, तो 2 से गुणा कर दो भाई, mu स्क्वायर 4mgr 2 से गुणा कर दो प्लस mv स्क्वायर। तो मैंने कहा बेटा देख mv स्क्वायर समझ आ रहा है, mv स्क्वायर आ गया, देख बेटा mu स्क्वायर माइनस 4mgr। हाँ, वाई वैल्यू रखेंगे वहां पर mv स्क्वायर की जगह, यहां पर रखते हैं सर। अगले उसमें रखे स्लाइड में सर क्या आ रहा है? मैंने कहा mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg ग्रेटर देन जीरो। mv स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे तो mu स्क्वायर माइनस 4mgr बाई आर माइनस mg ग्रेटर देन जीरो। अब आप ध्यान से देखिए,
कि क्या, मैंने कहा आर से डिवाइड करो और क्या, और एम तो उड़ा दो, आर से गुणा कर दो पहले तो, एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr, एलसीएम लेना आता है ना, माइनस mgr ग्रेटर देन 0। तो सर यू स्क्वायर माइनस 5gr ग्रेटर देन 0, तो u ग्रेटर देन रूट 5gr। सुना है? उच्चतम बिंदु पर वेग कितना, उच्चतम बिंदु पर वेग नहीं, कितना न्यूनतम वेग देना पड़ेगा कि पूरा चक्कर करे, तो आंसर है रूट 5gr। अब इक्वल टू भी लगा रहा हूं, उसका रीजन अभी बताऊंगा मैं, इक्वल क्यों लगाते हैं उसका रीजन भी बताने वाला हूं। पहले तो ये बात समझ आई क्या कि किसी भी कोई कण है जो एक द्रव्यमानहीन रस्सी के साथ बंधा हुआ है और उसको ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हैं, तो एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको कितना वेग देना पड़ेगा हमें, रूट 5gr के बराबर। किसके बराबर? रूट 5gr। हाँ, अब क्या करें, मैंने कहा अब देखो, अब खेल खेला जाएगा और तैयार रहे। अगर मैं रूट 5gr वेग देता हूं, हाँ, u का मान, यहां पर वेग बताओ, चलो भाई हो जाओ तैयार, यहां पे कितना वेग होगा, तैयार। सर कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, ऊर्जा संरक्षण लगा दो। मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा यहां 0, हाँ, तो देखो 0 प्लस हाफ mu स्क्वायर बराबर mgr प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो हाफ m, u की वैल्यू मैंने कहा 5gr, u स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट बराबर mgr सर प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाँ सर ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पक्का? हाँ सर, तो मैंने कहा 5mgr 2mgr प्लस mv स्क्वायर, सर 3mgr इक्वल टू mv स्क्वायर। अरे ये कट गया ना, तो v बराबर अंडर रूट 3gr। v बराबर अंडर रूट 3gr आया क्या? पक्का? सोच भी लो और देख लो। मतलब सर यहाँ पे वेग अंडर रूट 3gr हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, उच्चतम बिंदु पर। अगला क्वेश्चन, उच्चतम बिंदु पर वेग निकालना है। अभी वेग ही निकाल रहे हैं भाई। क्या निकाल रहे हैं? वेग। रूट 5gr कर लोगे ना, ऐसे ही करना है? नहीं सर करा दो आप। यहां पर वो इक्वल टू का जो लफड़ा है ना वो सिखा रहा हूं, इसलिए वेग निकलवा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट भी बता देता यार। सर देखो क्या करे, ऊर्जा संरक्षण लगाओ। मैंने कहा सर यहाँ 0 है पोटेंशियल, प्लस हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू mg2r, अरे mgh2r प्लस हाफ mv स्क्वायर। जैसे आप यहां मान रखोगे 5gr और ये 2mgr है प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाँ सर, 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, हाँ, तो ये 5mgr माइनस 4mgr, अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ले आया, और ये mv स्क्वायर। सर v बराबर अंडर रूट gr। मैंने कहा यही सिखाना था। अब ध्यान से सीखना, बातें बहुत कमाल की है। कंसेप्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी बोला है कि आप विद इन
1 मिनट में पूरी कहानी सीख सकते हो किसकी, जितना भी आपको पूरे 1-1.5 घंटे में पढ़ाया जाता है, सीख सकते हो। बड़ा आसान होता है यार। क्या मैंने कहा बात यह है कि यार ये था व्रत। हाँ सर। अब अगर मैं किसी वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु को कितने वेग से √5g_r से भेजता हूं, हाँ, तो यहां पर उसका वेग हो जाता है सर √3g_r और यहां पर उसका वेग हो जाता है √g_r। हाँ, क्या उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हुआ? नहीं, पर हमने कंडीशन ये लगाई थी जब मैंने सिखाया आपको कि जो तनाव बल है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, हाँ, या उसके बराबर भी चलेगा, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वेग 0 नहीं है ना। अगर आप √5g_r वेग से देते हो, वेग देते हो √5g_r, भाई पहले थोड़ी पता था कि कितना वेग देना पड़ेगा, इसलिए तनाव को 0 से बढ़ा लिया हमने। हाँ, पर जैसे ही मान आया √5g_r वेग का, तो हमने देखा कि उच्चतम बिंदु पर वेग 0 नहीं है, तनाव ही 0 है, और ये वेग 0 नहीं है, तो अगर मान लो यहाँ उच्चतम बिंदु पर आते आते तनाव 0 भी हो जाता है, तो ये √g_r क्या इसको आगे ले जाएगा और चक्कर करवा देगा। और यही रीजन है कि वेग का मान ग्रेटर देन इक्वल टू √5g_r लिखा जाता है। उसमें इक्वल टू का साइन क्यों लगाते हैं, उसका रीजन आपको समझ आ गया होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। याद रखने का तरीका या रटना जो भी बोलते हो, समझ के रटोगे तो काम होगा। 5 है, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 5, 3 और 1, ये पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट वेग यार। अच्छा, अब सुने, अगर वेग का मान, हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये 3g_r ही था ना, हाँ सही है ना, गलत कहां लिखा है, हाँ, क्लियर है। हाँ, अब होता क्या है कि दो बातें हैं। ऊर्ध्वाधर तल में क्या होता है कि एक पेंडुलम गति भी होती है। हाँ, अगर मान लो वेग का मान कितना √3g_r से क्या हो, √5g_r से कम हो, हाँ, और 3g_r से ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा? तो सर फिर तो क्या करेगा ये क्या करेगा? सोचो, मैं आपको कंडीशन देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वेग का मान, हाँ, अब सुनना ध्यान से, कि अगर आपसे ये कहूं कि इसको सिर्फ पेंडुलम करना हो, क्या करना हो? पेंडुलम। हम निकालते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यार, क्वेश्चन बना बना के निकालते हैं यार, ऐसे नहीं समझ आएगा तो तुम्हें। अगर ये सिर्फ पेंडुलम करे तो कितना वेग चाहिए? पेंडुलम का मतलब इसका यहां पर वेग क्या हो जाना चाहिए? 0। हाँ सर, तो कितने वेग से इसको भेजूं मैं कि ये सिर्फ पेंडुलम गति करे? निकाल लो सर, यहां से वहां तक ऊर्जा संरक्षण कर दो। हाँ, √2g_r आएगा शायद, देखते हैं। 0 स्थितिज ऊर्जा यहाँ ½ mu² mg/r। हाँ सर, तो u का मान आ गया √2g_r। हाँ, कितना आया? √2g_r, मैंने कहा था ना। अगर मैं कहूं आपसे कि वेग का मान 0 से बड़ा और √2g_r से छोटा हो, बराबर भी बोल सकते हो, क्या करेगा? पेंडुलम गति करेगा सर। क्या करेगा? पेंडुलम। भाई यही करेगा ना, यहां से लेकर यहां तक की गति, ये वाली। बस, नहीं आया? पक्का है? सोच लो, देख लो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इसमें। हाँ सर, अब क्या करें भाई? अब अगर सर वेग का मान √3g_r से तो ज्यादा हो और √5g_r से कम हो, 5g_r से कम होगा तो वृत्तीय गति नहीं करेगा, कंप्लीट चक्कर में नहीं घूमेगा, फिर वो करेगा कौन सी गति? प्रक्षेप्य गति। कैसे? मेरी बात सुने, वो भी सिखाता हूं मैं तुम्हें।
अगर मान लो वेग का मान कितना हो, वेग का मान √3gr से ज्यादा और √5gr से कम हो, यही मतलब है ना इसका। 3gr से ज्यादा, 5gr से कम। 5gr से कम है तो वो क्या होगा एक्चुअल में, यहां कहीं पर ही उसका, यहां से चला मान लो u से, u ले लो इसको, यहां से जाएगा और यहां पर कहीं पर, यहां और इसके बीच में ही, पूरा चक्कर तो घूमेगा नहीं, इसके और इसके बीच में कहीं पर तनाव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेग थोड़ी 0 होगा, तनाव बल 0 हो जाएगा ना। तो यहां तनाव बल 0 होते रस्सी ढीली पड़ेगी तो फिर वो ऐसे करेगा, ऐसे गिर जाएगा। इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति करेगा। भाई यहां तक तो सर्कल में घूमता रहेगा, जैसे तनाव 0 हुआ, रस्सी ढीली पड़ी और वो सर्कल में घूमेगा तो प्रक्षेप्य गति करेगा, प्रक्षेप्य गति करेगा। आया, समझ आया है? अरे वाह। अब ये सारी बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो अब बात करते हैं क्या कि सर ये तो हो गया है, यही ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति होता है। मैंने कहा यही होता है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति में। अब क्या है, हो गया कंप्लीट। अच्छा एक और चीज होती है सर, ऐसे छड़ को घुमा देते हैं, ऐसे छड़ लगा देते हैं रस्सी की जगह, द्रव्यमानहीन छड़ और m द्रव्यमान की वस्तु लगाते हैं। हाँ, छड़ की ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, हाँ छड़ की है सर ऊर्ध्वाधर तल में। मैंने कहा हाँ ठीक है, छड़ तो लाओ सर। मैंने कहा लाते हैं यार, ध्यान से सुनना आप। द्रव्यमान छड़ सारा चीज लाते, चलो ठीक है, कलर बदल के। हाँ ये छड़ है भाई, द्रव्यमानहीन छड़ है। हाँ सर, L लंबाई की और M द्रव्यमान का एक कण लटका दिया है। अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में क्या है कि छड़ में और उसमें क्या लफड़ा है, रस्सी वाले में। सर रस्सी भी तो द्रव्यमानहीन थी। मैंने कहा हाँ, पर ये जब छड़ घूम रही होगी, अगर छड़ यहाँ पे वेग 0 हो गया, भाई तनाव बल तो 0 होगा नहीं इसमें। हाँ सर, अगर इस बिंदु पर वेग 0 हो गया तो ये यही रुक जाएगी। हाँ, तो अगर इसको पूरा चक्कर करना है तो जो उच्चतम बिंदु है यहां पर, इस उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होना चाहिए, वेग 0 से बड़ा होना चाहिए। पूरा चक्कर करने का यही कंडीशन है बस। तो चलो लगाते हैं फिर, यहाँ पे u दिया वेग, हाँ ऊर्जा संरक्षण लगा दो भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी 0, तो 0 + ½ mu² बराबर क्या, 2mgl, mgh होगा ना, h कितना 2l के बराबर, हाँ +½ mv²। हाँ तो आप ध्यान से देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, mu² 4mgl + mv², तो mv² = mu² - 4mgl। हाँ, और ये वेग अगर आप यहां से निकालोगे तो u² - 4gl, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए ये वाला वेग। हाँ, तो u² - 4gl > 0। हाँ, तो u का मान आ गया √4gl। वहां 5gr होता था, यहाँ 4gr भी बोल सकते हो अगर आप त्रिज्या की फॉर्म में निकालो तो छड़ की भी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति हो गई है आपकी। छड़ के लिए वेग याद रखना है क्या, 4gl के बराबर या उससे ज्यादा। कहानी क्लियर है?